क्या है अग्निपथ योजना और क्या है इसके लाभ? इस योजना के व्यापक उद्देश्य क्या है? क्या अग्निपथ योजना को महिलाओं के लिए खोले जाने की संभावनाएं हैं? सशस्त्र बलों में अग्निवीर को दिया जाने वाला वित्तीय पैकेज क्या है? कैसे करें अग्निपथ स्कीम में अप्लाई? सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे, लेकिन इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर ही कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल के लिए रहेंगे। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निवीर भर्ती की लाइन में वही लोग लग पाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच है। उनकी ट्रेनिंग मौजूदा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों में ही होगी। इसके लिए इन सेंटरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के बाद फौज की जरूरत के हिसाब से अग्निवीरों को कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। भर्ती के बाद उन्हें आर्मी की किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है। अग्निपथ स्कीम के साथ ही इंडियन आर्मी में अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा रेजिमेंट सिस्टम भी बदलेगा। अभी सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट में उसी कम्युनिटी के युवाओं को सैनिक के तौर पर लिया जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर भर्ती होगी। इस पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अभी भी कमोबेश ऑल इंडिया ऑल क्लास ही है और आर्मी की 75% यूनिटों में ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोनेंट ही है। रेजिमेंट सिस्टम बदलने का मकसद रिक्रूटमेंट के आधार को व्यापक बनाना है। देश के हर कोने से युवाओं को मौका दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में महिलाएं भी अग्निवीर बन सकेगी। अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक सेवा निधि की घोषणा की है। इससे पहले साल युवाओं को 30,000 रुपये मासिक पे पर रखा जाएगा। EPF/PPF की सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल 4.76 लाख रुपए पाएंगे। चौथे साल तक वेतन 40,000 रुपये यानी सालाना 6.92 लाख रुपए पाएंगे। एनुअल पैकेज के साथ कुछ भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी शामिल होंगे। सेवा के दौरान डिसेबल होने पर नॉन सर्विस पीरियड का फुल पे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेवा निधि को आयकर से छूट भी दी जाएगी। अग्निवीर ग्रेचुइटी और पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। राष्ट्र की सेवा में इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देश प्रेम की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकेंगे। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उसके यूनिक बायोडाटा का हिस्सा बनने के लिए एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती रुकी हुई है। उन्होंने भर्ती के लिए जरूर फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया, बावजूद इनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस बीच सेना में नौकरी के नए नियम लाना हताशा से भरा है। इसके अलावा कई ऐसे युवा भी हैं जो पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती होने की राह देख रहे हैं। कोरोना की वजह से सेना भर्ती बंद रही। अब बड़ी संख्या में युवा ओवर एज हो चुके हैं। इस बीच अब अग्निपथ स्कीम में भी सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में युवाओं का कहना है कि अग्निपथ पॉलिसी लागू होने के बाद सेना भर्ती की आस लगाकर बैठे ओवर एज युवाओं और सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट दे चुके नौजवानों को उम्मीदों पर पानी फिर गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्र बेहद गुस्से में नजर आए। एक छात्र ने कहा कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसे 4 साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है, जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल है। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए। जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने कहा कि हम 4 साल के बाद काम करने कहां जाएंगे? 4 साल की सर्विस के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी ने कहा कि देश के नेताओं को समझना होगा कि जनता जागरूक हो गई है। अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है। यह योजना अफसरों पर लागू नहीं होगी।
सेवा अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मियों के लिए यह योजना होगी। नई योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए भर्ती खुली है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, यानी अग्निवीरों का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया से ही होगा। सेनाओं में अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जाता है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या होगी योग्यता? आयु सीमा रहेगी 17.5 साल से 21 वर्ष के युवाओं को मौका मिलेगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिक स्तर की भर्ती के नियम पुराने वाले ही रहेंगे। जैसे जनरल ड्यूटी सैनिकों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं पास ही रहेगी। अलग अलग श्रेणियों में 10वीं से 12वीं के पास युवाओं को मौका मिलेगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इस भर्ती के लिए? सबसे पहला है आधार कार्ड, उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण, 10वीं 12वीं कक्षा की मार्कशीट, आयु का प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि। अभी सरकार द्वारा केवल अग्निपथ योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अधिकारित वेबसाइट भी लॉन्च करेगी। अग्निपथ योजना के बारे में आज आपको मैंने पूरी जानकारी दी है। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।